अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। हस्ब मामूल आटा गूंदने से सुबह की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। इनके लिए सबसे पहले मुझे यही होता है कि पहले मैं नाश्ते के लिए कपड़े वगैरह तो मैं इनकी रात को प्रेस करके रख देती हूँ। तो बस सुबह सुबह जो है ना वो ताज़ा ताज़ा आटा गूंद रही हूँ। पराठे इससे ज़बरदस्त बनते हैं। तो ताज़ा आटे के पराठों की तो बात ही कुछ और होती है। वैसे मैं अगर अपनी अम्मी के घर पे होती थी तो मुझे आटा गूंदते हुए ना मुझे याद पड़ता है बड़ी मौत पड़ती थी। अगर आटा गूंद लेती थी तो रोटी नहीं पकाती थी, रोटी पका लेती थी तो आटा नहीं मैं गूंदती थी। ऐसे ही होता था। तो अम्माओं के राज में तो फिर बेटियां जो है वो राज ही करती हैं ना। अम्माओं के दौर में तो वो वाला वक़्त तो ना कभी आ सकता है और ना ही कभी अब आएगा। ज़ाहिर है शादी हो जाती है, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो जो मौजों वाले दिन थे ना, कॉलेज से फ़ारिग होकर, ग्रेजुएशन से फ़ारिग होकर और फिर बस रिसाले पढ़ने हैं और एंजॉय करना है, वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। मैं उस वक्त को बहुत मिस करती हूँ। सोचती हूँ कभी कभी वो बैचलर लाइफ आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त गुजरता रहता है और शायद वैसी लाइफ अब जी भी नहीं जा सकती। मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग क्या कहेंगे, ज़रा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें बस फिर जल्दी जल्दी हो रही हैं नाश्ते की तैयारियां। चौकोर पराठे मैं बना रही हूँ आज। कभी मैं गोल बना देती हूँ बच्चों को, कभी चौकोर, कभी तिकोन। बस ऐसे ही चलता रहता है। बच्चों को बहलाना भी होता है ना, तो बस उन्हें खुश करने के लिए करती रहती हूँ जितनी कोशिशें होती हैं। सारी लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी मेरी बातें भी और मेरी रूटीन लाइफ भी। अगर पसंद आए तो आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट भी कर देना है। तो बस ये चौकोर पराठे जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। इतनी जल्दी तो खैर नहीं तैयार हो रहे थे जितनी जल्दी ये फॉरवर्ड की हुई है वीडियो, लेकिन हो रहे थे। मैंने सोचा फिर दूर से आपको एक क्लिप लेकर दिखा देती हूँ कि भाई सिर्फ मैं पराठों को बेल ही नहीं रही, इनको सेक भी रही हूँ अच्छी तरह। बस बच्चे यहाँ हो गए थे तैयार और यहाँ बन रहा था सुबह सुबह नाश्ता। आज मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी भी थी, क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ। तो बस इसी तरह से बच्चों ने सुबह सुबह नाश्ता किया। ये मेरा छोटा बेटा है और ये नाश्ता करता नहीं है, लेकिन अपने भाइयों के साथ पंगे ज़रूर लेता है। इसे बड़ा मज़ा आता है कि मैं भाइयों के साथ छेड़छाड़ करूँ। मैं इसे कहती हूँ सुबह सुबह नाश्ता कर लो, लेकिन मजाल है जो इसने खाना हो। चलें जी, ये बातें तो होती रहेंगी। बस फिर साइड पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। और सुबह सुबह आपको पता है कि दो तीन काम इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। दूध भी गर्म कर लेती हूँ, साथ ही चाय भी बना रही होती हूँ। और बस अपने लिए फिर मैंने बनाई है सादी रोटी। बच्चे चले गए थे स्कूल, उनके बाबा उनको छोड़ आए थे और बस मैंने और उन्होंने फिर मिलकर किया नाश्ता। अच्छा, जो दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा था उसे अलग से मग्गे में मैं छान लेती होती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर फीडर लेते हैं ना तो फिर वो मलाई वगैरह फंसती नहीं है फीडर में और वो आराम से आसानी तरीके से ना वो पी लेते हैं। बस साइड पर फिर ये चाय बन रही थी, जिसमें दूध निकाला उसी देगची में फिर मैंने चाय बना ली थी। और बस फिर हम लोगों ने किया नाश्ता। इनके जाने का टाइम हो गया था, तो बस फिर हम नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी बहुत साथ साथ गपशप भी लग रही थी और वीडियो को मैंने फिर फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी दिखाऊं कि हम इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे, हालांकि ऐसा था नहीं। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, रेड एंड ग्रीन चंगेरी का। ये तो मैंने अब देखा है। अच्छा, फिर उसके उनके जाने के बाद फिर मैंने धो लिए बर्तन। सारे बर्तन तो मैंने आपको नहीं दिखाए। क्या रोज़ाना मैंने अब आपको बर्तन दिखाना कि मैं इतने इतने बर्तन धोती हूँ। काश ये बर्तन और कपड़े कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बर्तनों में और कपड़ों में तो कोई इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा धो लो बर्तन कम नहीं होते हैं। आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। बस सफाई कर ली, रूटीन का वही वर्क था, सफाई कर ली। उसके बाद फिर जो है मैंने सारी शेल्फ़ वगैरह को नीट एंड क्लीन किया, बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे रखा। कुछ बर्तन जो हैं वो खुश्क होने के लिए साइड पर रखे कि भाई तुम भी अभी खुश्क हो जाओ, फिर तुम्हारे ठिकानों पे भी तुम्हें रख देती हूँ। क्योंकि अगर फिर बर्तनों को हम अपनी जगह पर ना रखें ना तो वो बिखरते ही चले जाते हैं। फिर ये मैं बस साइड पे ना डाइनिंग टेबल पे ना बर्तनों को खुश्क होने के लिए रख देती हूँ। जब ये खुश्क हो जाते हैं फिर इनको अपने अपने ठिकानों पर पहुँचा देती हूँ। बस उसके बाद की मैंने शेल्फ़ वगैरह को अच्छी तरह से नीट और खुश्क कर लिया था। और इसके बाद जो है साफ़ी वगैरह धोकर रखी। तो बस इसी तरह से ये सफाइयाँ हो रही हैं, जल्दी जल्दी स्पीडें लगी हुई हैं। अम्मी की तरफ भी जाना है
और काम भी ज़्यादा है। बस ये मैं किसी के घर से लाई थी मनी प्लांट, इनको मैंने इन वास में रख लिया था। बस 2-3 दिन के बाद ना मैं इसका पानी चेंज कर देती होती हूँ। तो ये देखें इनके ना कुछ पत्ते ना पीले हो रहे हैं। पतझड़ का मौसम है ना, सर्दियों के मौसम में ये ख़राब हो जाते हैं। फरवरी के मौसम में ना इसके नए पत्ते निकलने शुरू होंगे। ये मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है जब ये बड़ा हो जाता है। मिट्टी में तो खैर ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, मैंने इन्हें सिर्फ पानी में ही रखा हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, देखिए रूट्स भी इसकी निकल रही हैं, चले जाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम जो है खुद को भी देती हूँ और इन पौधों को भी देती हूँ। और जो मैंने तोते रखे हुए हैं वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी, पैरट्स, उनको भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो ये मेरे ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम होता है। मुझे लगता है कि जितनी भी हाउस वाइफ है ना वो भी ऐसे ही करती होंगी कि बच्चों के, हस्बैंड्स के जाने के बाद ना थोड़ा सा टाइम जो वो अपने आप को देती हैं, स्पेंड करती हैं, घर के कामों में सर्व करती हैं। तो ये बड़ा रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है। अच्छा, यहाँ ये तोती नीचे आके देख रही थी कि हाई मेरी खाने वाली जो है ना वो ट्रे कहाँ चली गई। इसका दाना ख़त्म हो रहा था, बस मैं दाना लेकर आई। इसका ट्रे भी अभी इसकी साफ़ करने वाली है। ट्रे तो खैर मैं इसकी कल साफ़ करूँगी, आज मुझे अम्मी की तरफ जाना था। तो बस फिर मैंने ये रखा और उस बेचारी को इतनी भूख लगी हुई थी ना, देखें वो जल्दी, मैंने बस उसकी ट्रे रखी है और वो जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू हो गई है। तो बस ये मुझे खूबसूरत लगते हैं क्योंकि आते जाते मैंने इनको बरामदे में रखा हुआ है, आते जाते इनकी क्यूट क्यूट हरकतें मैं देखती रहती हूँ और बस इनको वो करती रहती हूँ। बस फिर आ गई थी मैं अम्मी की तरफ। यहाँ बनाने थे हमने मटरों वाले चावल। मटर मैंने छील लिए थे, मैंने और भाभी ने मिल के, और धनिया और पुदीने को भी साथ ही साफ़ कर लिया। और देख सकते हैं आप, उसके बाद फिर मैंने बनाई चटनी, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना डालकर और हरा धनिया डालकर मैंने चटनी बना ली। पूरी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर है अपलोडेड, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाऊंगी। दिल था कि आज मैं चावल बनाती, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, आज मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, आज मैं अम्मी के हाथ के बने हुए चावल खाऊंगी। उनको पता है मुझे मटरों की पुलाव बहुत पसंद है। फिर मेरी अम्मी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए चावल बनाए और फिर हम सब ने मिलकर एंजॉय किए। माँओं की तो बात ही निराली होती है। मैंने बताया ना कि माँओं के दौर में तो बेटियां राज करती हैं, और मैंने भी बहुत राज किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक कर रही हूँ। बस फिर रायता बनाया, चटनी बनाई और चावलों को सर्व किया, और साथ में ये थोड़ी सी ड्रिंक भी आ गई थी। बस फिर दूध गर्म किया, हम लोग घर आ गए थे खाना खाने के बाद शाम को। फिर मैंने दूध गर्म किया और साथ ही बच्चों का मूड था हॉट शॉट खाने का, तो मैंने सोचा उसकी भी प्रिपरेशन कर लूँ। तो इसकी फुल रेसिपी जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अभी बस मैं थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फुल रेसिपी अगर आपने देखनी हो तो यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, इंडिविजुअली मैंने वहाँ अपलोड कर दी है। तो बस ये क्यूब्स को मैंने कट किया और इसको जो है वो मैं मिक्स करके रख दूँगी। और ओवरनाइट रख लें आप इसको, 2-3 दिन रख लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मैं इसको फ़िलहाल फ्रीज़ कर दूँगी, जब बनाऊँगी तो फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बस फिर हम लोग रिलैक्स करने का मूड था क्योंकि सारा दिन बहुत बिज़ी गुज़रा। तो बस फिर उसके बाद रात को सब बच्चों ने और मैंने मिलकर पिया दूध। और फिर बस ये इनकी देखे दौड़े लगी हुई है, कौन जीत गया कौन हार गया। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।